मेरे पापा कहते थे कि लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब आप पैदा हुए थे, आप रो रहे थे और आपकी पूरी फैमिली आपके आसपास खड़े हुए हंस रही थी, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रही थी। लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब आप जाएं इस दुनिया को छोड़ के, तो उस टाइम पे सिर्फ आपके चेहरे पे स्माइल हो और आसपास जितने लोग खड़े हो वो दुख महसूस कर रहे हो आपके जाने का। बहुत बार ऐसा होता है, हम सपने देखते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। उन सपनों को पूरे करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, कदम भी उठाते हैं, बट भटक जाते हैं। हम हमेशा अपने बड़े पर्पस को देख रहे होते हैं कि मुझे लाइफ में सूरज बनना है, बट सूरज बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है ये भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट मैं ठीक हूँ, पति कमा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं होम मेकर हूँ, मैं ठीक हूँ। बट करना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी, मैं एक्टर बनना चाहती थी, मैं डांसर बनना चाहती थी, बट कर नहीं पाई क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। पिछले 10 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है। सोच रही हूँ क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए। मुझे लगा कि लेट मी सरेंडर माई सेल्फ टू डिवाइन। जो मुझे कुदरत कहेगा मैं वो बोलूंगी। तो कुदरत की फरमाइश है कि मैं गाना गाऊं। क्या गा सकती हूँ? थैंक यू। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार रहे, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू। ये गाना जब भी मैं गाती हूँ तो मुझे मेरे पर्पस का ध्यान आता है। अब आप बोलेंगे कि इसको अपने पर्पस का कैसे पता? हम सब ढूंढ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्पस को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज अगर ऐसा होता तो सब गेस्ट बन के बैठे होते, स्पीकर नहीं। बिकॉज आप सबको पता है कि आपका पैशन क्या है और आप किस थॉट को आगे लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइफ पर्पस एंड पैशन। बट मैं उन ऑडियंस के लिए बात करूंगी जो शायद आज यहाँ पर नहीं है, मुझे ये मीडिया के माध्यम से शायद बाद में देखेगी। बहुत बार ऐसा होता है, हम सपने देखते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। उन सपनों को पूरे करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, कदम भी उठाते हैं, बट भटक जाते हैं। कभी कभी फैमिली प्रेशर की वजह से, कभी सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से, कभी फाइनेंस नहीं होने की वजह से। बट हम हमेशा अपने बड़े पर्पस को देख रहे होते हैं कि मुझे लाइफ में सूरज बनना है, बट सूरज बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है ये भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना? इसी वजह से शायद लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए, हर दिल कुछ कहना चाहता है, मेरा दिल तो बहुत कुछ कहना चाहता है, बट मैं शुरुआत करूंगी मेरे फादर की एक लेसन से जो उन्होंने मुझे दिया। इनफैक्ट बहुत सारे लेसन मिले हैं मुझे, मेरी मम्मी से भी, मुझे मेरे फादर से भी, बट मैं अपने फादर की बात करूंगी। मेरे पापा कहते थे कि लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब आप पैदा हुए थे, आप रो रहे थे और आपकी पूरी फैमिली आपके आसपास खड़े हुए हंस रही थी, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रही थी। लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब आप जाएं इस दुनिया को छोड़ के, तो उस टाइम पे सिर्फ आपके चेहरे पे स्माइल हो और आसपास जितने लोग खड़े हो वो दुख महसूस कर रहे हो आपके जाने का। ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। नॉर्मल लोगों को ना ये बात समझ नहीं आएगी। एंड व्हेन आई से नॉर्मल, दैट मीन्स ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक छोटा सा EXTRA लगता है, बट काम बहुत सारे करने पड़ते हैं। कुछ हद तक मैंने भी करे और कर रही हूं।
तो आपकी लाइफ में हमेशा ये देखना है, अगर आपका पर्पस है तो क्या वो आपका पैशन बन सकता है? क्योंकि अगर वो पैशन बनेगा तभी आप उस पे एफर्ट्स डालेंगे और काम करते रहेंगे। अदरवाइज 2 दिन का पैशन और उसके बाद वापस वहीं पर। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं, किसी को भी फॉलो करो, बट एटलीस्ट स्टार्ट योर जर्नी। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, मैं ठीक हूं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूं बट मैं ठीक हूं, पति कमा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं होम मेकर हूं, मैं ठीक हूं, बट करना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी, मैं एक्टर बनना चाहती थी, मैं डांसर बनना चाहती थी, बट कर नहीं पाई क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। किसकी सपोर्ट या किसकी वैलिडेशन की जरूरत है? अपने आप से कनेक्ट करें। मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूं, जहां मैं लोगों को समझाती हूं कि अपने आप से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा पर्पस है, मेरा मिशन है एक, जो मुझे मिला जब मुझे ये पता लगा कि मेरी माँ को कैंसर हो चुका है, स्टेज 4। और उस बात को मुझे अपने तक रखना था, मैं अपने भाई बहनों को भी नहीं बता सकती थी बिकॉज सब छोटे थे। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये क्यों आया है मेरे सामने। ये सेकेंड टाइम था जब मुझे मेरे पैशन के बारे में ढूंढना था, बट ये सेकेंड टाइम था जहां मुझे मेरे पैशन को वैलिड करना था कि ये सच में मेरा पैशन है और मुझे इसको आगे लेके जाना है। कहते हैं ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है जो कैंसर को डेवलप कर देता है। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा कि मामा कहाँ पर प्रॉब्लम है। हालांकि उस समय तक मैं सिर्फ एक रेकी एनर्जी हीलर थी, बहुत कुछ जानती नहीं थी, बट उतनी ही नॉलेज के साथ मैं उनको ट्रिगर करना शुरू करती गई। बट ज्यादा समय वो बिता नहीं पाई मेरे साथ, बट जितना भी बिताया वो उनके लिए भी क्वालिटी था और मेरे लिए भी क्वालिटी था। खैर मैं उनको तो बचा नहीं पाई, बट वहीं से मेरे पैशन को एक और मोशन ऑफ एनर्जी मिली कि हर घर में हीलर होना चाहिए। Every house should have a healer. क्यों? क्योंकि जहां पर दुख, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इतना सब कुछ है, इतनी सारी लोअर एनर्जीज हैं, अगर वहीं पर एक फैमिली का मेंबर ये समझना शुरू करे कि हम सब के अंदर पावर है और हम सारे लोअर एनर्जीज को छोड़ के हायर फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, जहां पर क्या है, सिर्फ प्यार ही प्यार। क्योंकि अगेन हम सब यहाँ पे एक पर्पस लेके आए हैं, तभी इस शरीर के अंदर भी हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है ऊपर ही कि इस जन्म में जाके ये कर्म मुझे करना है। मोक्ष क्यों नहीं मिलता लोगों को? क्योंकि वो अपना काम भूल गए हैं, अपना कर्तव्य भूल गए हैं। जिस दिन उनको कर्तव्य याद आएगा वो अपने मिशन की तरफ चल पड़ेंगे, और जिस मिशन को पूरी कायनात पूरा करने पे उनको मदद करेगी। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मुझसे नहीं तो किसी से भी कोशिश करें और अपने आप को हील करना शुरू करें। बिकॉज जब आप अपने आप को हील करते हैं, आप अवेयरनेस की जिसको बोलते हैं ना लाइफ पे बढ़ना शुरू करते हैं। आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, अपने अंदर रियलाइजेशंस लेके आते हैं। और बस लास्ट में एक गाने से खत्म करूंगी। अगेन मेरे पापा के ही बहुत प्यारा गाना था। एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पर देके अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। थैंक यू सो मच।